तो अर्थनेट का रीजनिंग में ये जो क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक समूह में दो पत्नियां, यानी कि एक समूह में दो पत्नियां हैं, जिसमें एक अविवाहित है यानी अनमैरिड है, एक अन्य की मृत्यु हो चुकी है, दो का डिवोर्स हो गया है और वह सब 4 बच्चों को साथ लेकर के पिकनिक मनाने गए हैं। ठीक है, तो बताइए पिकनिक में कुल कितने आदमी थे। यहाँ पर हमें बताना है कि वहां पिकनिक में कुल कितने आदमी थे। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर है। सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि दो पत्नियों का समूह, यानी कि मान लिया कोई दो लेडीज एक थे और दो लेडीज एक दूसरे, ठीक है, जिसमें एक लेडीज जो है वो अनमैरिड, ठीक है, और एक की हमारी मृत्यु हो चुकी है, एक हो गई डेड, ठीक है, ये भी हो गया, जिसमें दो का तलाक हो गया है, यानी दो है डाइवोर्स है, और उसके बाद में नेक्स्ट हमारा है कि 4 बच्चे, यानी कि 4 चिल्ड्रन, ठीक है। तो यहाँ पर हम काउंट कर लेते हैं, 2 2 4, 2 6, 2 8 और 4 12, अर्थात कि इसमें जो टोटल आदमी होंगे वो वेरिएंट, इसका बहुत सही आंसर है, टोटल जो आदमी होंगे वो होंगे 12, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड हो गया इसका 12 आंसर। अब हाँ देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया कि एक टोकरी में रखे गए फूल, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक टोकरी में रखे गए फूल प्रत्येक अगले मिनट में दोगुने हो जाते हैं, यानी कि किसी टोकरी में फूल रखा है और वो फूल प्रत्येक अगले मिनट में दोगुना हो जाता है। तो यहाँ पर बताना है, और 1 घंटे में टोकरी फुल हो जाती है, यानी कि पूर्ण रूप से भर जाती है। तो बताइए कि टोकरी का 1/4 भाग कितने देर में भरेगा, यानी कि यहाँ पर हमें बताना है कि टोकरी का जो 1/4 भाग है कितनी देर में भरेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम ये देख रहे हैं, ये कह रहा है प्रत्येक अगले मिनट में दोगुना हो जाता है, यानी कि 1 घंटा, 1 घंटा का मतलब ये 60 मिनट में, 60 मिनट में क्या हो जाता है, फुल हो जाता है, फुल हो जाता है, यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से 60 मिनट में हमारी जो टोकरी है वो फुल हो जाती है, और हमें बताना है 1/4 भाग, और इसमें बता रहा है कि हर 1 मिनट में दोगुना होता है। तो ये तो 60 मिनट में हमारी टोकरी फुल हो जाती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 59 मिनट में क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, यानी कि यदि 1 मिनट कम कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, टोकरी आधी हो जाएगी। और फिर यदि इसमें से 1 मिनट और कम कर दिया जाए, 58 मिनट कर दिया जाए, तो ये हमारी जो टोकरी है ये हो जाएगी 1/4, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर बताया गया कि 58 मिनट में, क्योंकि इसका हाफ होना है ना, तो 58 मिनट में क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, अर्थात इसका जो आंसर हो जाएगा, इसमें बताया गया है कि ये 58 मिनट में 1/4, यही होगा इसका आंसर, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस इसको थोड़ा एक ट्रिक है समझने का कि आपको सिर्फ यही मिनट देखना है
यदि 60 मिनट में फुल हो जाता है तो यदि 1 मिनट में करेंगे तो हाफ हो जाएगा, और फिर 1 मिनट कम किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जो इसी पर डिपेंड है। और इसमें बताया गया है कि किसी बर्तन में रखे सेब, किसी बर्तन में रखे सेब प्रत्येक अगले मिनट में 3 गुने हो जाते हैं। यहाँ हम देख रहे थे 2 गुने हो जाता था, और यहाँ हम देख रहे हैं 3 गुने हो जाते हैं यदि बर्तन 120 मिनट में फुल हो जाता है। यानी कि यहाँ पर बताया गया है यदि जो हमारा बर्तन है वो 120 मिनट में फुल हो जाता है, तो टोकरी को 1/27 में फिल होने के लिए, यानी 1/27 भरने के लिए कितने समय की जरूरत है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि टोटल समय दिया है 120 मिनट। 120 मिनट में क्या होता है, टोकरी फुल हो जाती है। ठीक है, यदि 120 मिनट में फुल हो जाती है, इसका मतलब ये हुआ कि 119 मिनट में इसका हो जाएगा 1/3। ठीक है, 3 गुना है ना, तो 119 मिनट में क्या हो जाएगा, इसका तिहाई हिस्सा कम हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि यदि इसको 118 मिनट दिया जाए तो ये हमारा हो जाएगा 1/9। ठीक है, इसको ध्यान से समझिए। और लास्ट में बताया गया, अभी भी नहीं हुआ, अब यदि इसको 1 मिनट और कम कर दिया जाए, यदि इसको 117 मिनट दिया जाए तो ये हो जाएगा 1/27। ठीक है, या इसको हम एक साधारण ट्रिक से समझते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कि यहां पर दिया गया है 3 गुना, और 3 गुना मीन्स हुआ 120 मिनट। तो यदि हमें 27 लाना है तो 3 का हम जैसे कर देते हैं क्यूब, 3 3 9 3 27। ठीक है, यहाँ पर हो गया है 27। ऐसे ही 120 मिनट में से हम 3 को माइनस कर देते हैं, या 3 को माइनस कर दिए तो यहाँ पर हो गया 117 मिनट। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, शॉर्ट ट्रिक हो गया। ये इसका हो गया शॉर्ट ट्रिक, और इसका जो आंसर आया वो आया 117 मिनट। यानी 117 मिनट में ये 1/27 के पार्ट में हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन। आइए देखते हैं जो हमारा अगला टॉपिक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में बताया जा रहा है कि 4200 लोगों का एक समूह, यहाँ पर बताया गया कि 4200 लोगों का एक समूह है जिसमें कैप्टन एवं आर्मी मौजूद। ठीक है, आगे बताया गया कि यदि किसी ट्रेन में ये सारे लोग सफर कर रहे हैं और इस समूह में प्रत्येक 27 सैनिकों के साथ एक कैप्टन शामिल है, तो बताइए कि कुल कितने लोग शामिल हैं, यानी कि ट्रेन में कुल कितने लोग शामिल हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहां पर हम देखते हैं कि जो टोटल हमारा है, टोटल जो आदमी है कितने हैं, 4200, जिसमें सोल्जर हमारे हैं 27, कैप्टन हमारा है 1। ठीक है, और ये हो गया हमारा 28, दोनों मिलाकर। इसलिए ये फिर हमारा हो जाएगा टोटल, यानी कि 4200/28। ठीक है, क्योंकि ये क्या हुआ, 27 जो सोल्जर थे एक कैप्टन मिलाकर के 28 का एक ग्रुप हो गया। अब हमें टोटल पता करने के लिए टोटल को 28 से हम डिवाइड कर देंगे। तो जब इसको 28 से डिवाइड किया जाएगा तो ये हो जाएगा, 7 से करते हैं सबसे पहले,
तो 7 4 जा 28 और 7 6 जा 42 और डबल 0 हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं। ये हमारा हुआ 600/4। अब आगे फिर करते हैं। 600/4 में 4 1 जा 4, 4 1 जा 2, 4 5 जा 20 और 0। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 150। अर्थात कि यहाँ पर देखा जाए तो यह टोटल जो हमारा आंसर आया वो आया 150। यानी कि उस ट्रेन में जो लोग थे वो कितने लोग मौजूद थे, तो वो थे 150 लोग। ये हमारा हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें बताया गया कि एक बस जो है शहर ए से रवाना हुई। इस बस में औरतों की संख्या पुरुषों की संख्या से आधी, यानी कि इसमें बताया गया कि औरतों की जो संख्या है वो पुरुषों की संख्या से आधी है। वहीं पर शहर बी में 10 पुरुष उतर गए, यानी कि जब शहर बी या किसी दूसरे शहर से बस चली तो वहां पर 10 लोग उतर के जाते हैं और 5 औरतें फिर चढ़ जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार से बस में पुरुषों एवं औरतों की संख्या बराबर हो गई। तो हमें बताइए, यानी हमें ज्ञात करना है कि प्रारंभ में बस में कितने सवारी थे। ठीक है, तो हमें देखना है कि प्रारंभ में बस में कितनी सवारी थी। तो यहां पर हम देखते हैं सबसे पहले पुरुष और यहाँ पर देखते हैं स्त्री। तो यह पुरुष को हम मान लेते हैं कि 2 पॉइंट थे, तो स्त्री को हम मान लेंगे कि ये 1 पॉइंट थे। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि एक शहर में 10 पुरुष उतरे और 5 औरतें चढ़ गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 10 और 5 15। तो यानी कि इस 15 को हम दोनों तरफ कर देंगे मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। और जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 15। ठीक है, क्योंकि बताया गया कि स्त्री जो है पुरुषों की आधी। अब आगे हम टोटल कर लेते हैं, तो 30 और प्लस 15, तो 30 और 15 हो जाएगा 45। अर्थात कि प्रारंभ में जो उस बस थी, उस बस में कितने लोग सवार थे? तो प्रारंभ में उस बस में सवार थे 45 लोग। ठीक है, ये हमारा हो गया, यही आंसर हो गया। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अमित ने एक केक को 2 बराबर भागों में काटा। यानी कोई स्टूडेंट है, उसने एक केक को 2 बराबर भागों में काटा तथा कटे हुए भाग को पुनः बराबर हिस्सों में काटा। यहाँ पर 2 बार, पहला है कि बड़े वाले केक को 2 भागों में काटा, और फिर दूसरी बार बताया गया कि जो आधा भाग था उसको बराबर पुनः कई हिस्सों में काटा। और काटने के बाद में प्रत्येक छोटा भाग जो है वो 28 ग्राम का है। ठीक है, फिर बताया गया कि यदि उसके पास कुल 7 टुकड़े हैं। ठीक है, तो बताइए कि मूल केक का वजन कितना रहा होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम एक केक देखते हैं। जैसे मान लिया ये हमारा कोई केक है और इसको हम 2 भाग में काट दिए। ठीक है, अब इसके बाद फिर इसमें देखा गया 2 बराबर भागों में काटने के बाद फिर बताया कि कटे हुए भाग को कितने भागों में काटा गया? कुल 7 टुकड़े किए गए। तो 7 टुकड़े का मतलब यदि इसको हम थोड़ा इधर करके बनाते हैं
1 2 3 4 5 6, 1 2 6, ठीक है। ये हमारे हो गए 6 टुकड़े हो गए, ठीक है। 6 ये और एक हमारा मेन बड़ा वाला, यानी कि 1 2 3 4 5 6। और प्रत्येक कितना, प्रत्येक जो टुकड़ा है कितने ग्राम का है, तो प्रत्येक टुकड़ा हमारा 28 ग्राम का है, ठीक है। तो यानी कि इसको ऐसा कर सकते हैं कि ईच डिवाइडेड बाय 28, या यहाँ पर हमें लिख सकते हैं कि 28 इंटू 6, और इधर भी हो जाएगा 28 इंटू 6, ठीक है। क्योंकि दोनों तरफ दोनों टुकड़े हमारे बराबर हैं, और इस तरह से जब इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा 136, और ये भी हमारा इधर हो जाएगा 136, ठीक है। और यहाँ पर जब दोनों को हम ऐड कर देंगे 136 प्लस 136, ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया गया। हाँ, अब इस टुकड़े को हमने पहले 2 भाग में काट दिया। 2 भाग में काटने का मतलब इसको हाफ हाफ कर दिया, और हाफ टुकड़ा करने के बाद में इसको 6 पार्ट में काट दिया, क्योंकि 6 ये और एक इसका बड़ा वाला, तो 7 हो गया। तो जितना इधर मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही इधर भी होगा, यानी कि जब इसको 28 से मल्टीप्लाई किया गया तो यहाँ पर हो गया इस पार्ट में 28 इंटू 6, और इधर भी हो जाएगा 28 इंटू 6। तो इसको जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये हो जाएगा 648, यानी कि यहाँ पर 1 कैरी 4, और ये हो गया 6 दूनी 12 और 4 16, यानी ये हो गया इधर 168, और इधर भी हो जाएगा 168। अब दोनों को जोड़ दिया जाएगा, तो जब 168 प्लस 168 जोड़ा गया तो ये हमारा हो जाएगा 6, इसे 12 और 13, 2 और 3, यानी कि जो हमारा टोटल, यानी कि बड़ा वाला जो केक था, ऐसा हम बना सकते हैं कि जो हमारा बड़ा वाला केक था वो कितना था, 336 ग्राम, यानी मूल केक का वजन कितना था, 336 ग्राम, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया 7। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है, एक प्रकार से ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक हाउसिंग कॉलोनी है जिसमें 200 परिवार है, ठीक है। फिर इसमें बताया गया कि इन हाउसिंग कॉलोनी में 70 के पास कार है, ठीक है, लेकिन कोई बाइक नहीं है, ठीक है। 50 लोगों के पास कार है और बाइक दोनों है, ठीक है। 65 के पास केवल बाइक है और कुछ नहीं है, और लास्ट में बताया गया कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास कुछ नहीं है। तो हमें ये पता करना है कि इस हाउसिंग कॉलोनी में कुल कितनी बाइक है। तो आइए देखते हैं कुल कितनी बाइक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक डायग्राम बनाते हैं। जैसे मान लिया ये जो हमारा डायग्राम है ये है टोटल कार, ये कार का है, और कार कितने लोगों के पास है, 70 लोगों के पास। फिर मान लिया ये हमारा है बाइक का, कितने लोगों के पास है, 65 लोगों के पास, ठीक है।
इसके बाद में बताया जा रहा है कि 50 लोग ऐसे हैं जिनके पास दोनों चीजें हैं। तो दोनों का मतलब एक कॉमन हो गया, और इसको मान लेते हैं कि 50 जो है वो दोनों के पास है। ठीक है, दोनों के पास। तो यहां पर हमें ज्ञात करना है कि कुल कितनी बाइक। तो चलिए बाइक वाला हम देख लेते हैं। बाइक के लिए हम कार का तो लेंगे नहीं, यानी कार वाला तो होगा नहीं। अब बाइक के लिए हम दोनों का ले सकते हैं और बाइक का ले सकते हैं, अर्थात यहां पर हो जाएगा 65 और प्लस 50। तो 65 और 50 हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 11। ठीक है, यानी कि यह टोटल बाइक की संख्या देखा जाए तो कितनी है, 115। ये हमारा हो गया टोटल बाइक की संख्या। आइए जो हमारा नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में बताया गया कि 8 शाखाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 8 शाखाएं हैं और प्रत्येक शाखाओं पर 8 घोंसले। ठीक है, यानी कि 8 शाखाएं, प्रत्येक शाखाओं पर 8 घोंसले हैं और हर घोंसले में 8 चिड़िया बैठी हुई हैं। प्रत्येक को खाने के लिए 12 दाने की जरूरत, यानी कि प्रत्येक चिड़िया को खाने के लिए 12 दाने की जरूरत है। तो यहां पर कितने दाने की आवश्यकता होगी। तो ठीक है, आइए देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले बताया गया 8 ब्रांच, मल्टीप्लाई करो 8 घोंसले, नेक्स्ट मल्टीप्लाई करो 8 बर्ड, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा 12 दाने। ठीक है, यानी कि सारे को हमें मल्टीप्लाई करना 8 8 8 गुणे 12 बराबर 8 28 64 और 12 अट्ठे 96। ठीक है, बराबर ये हमारा हो जाएगा, बराबर ये हमारा टोटल हो जाएगा 6144। ठीक है, सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करना है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा और लास्ट क्वेश्चन है कि एक दर्जी को कपड़े के रोल से 10 कमीज के बराबर टुकड़े काटने हैं। यानी कि एक दर्जी को एक कपड़े के रोल से 10 कमीज के बराबर टुकड़े काटने हैं। वह 1 मिनट में 45 कमीज के टुकड़े काट सकता है। तो 1 घंटे 18 मिनट में कितना कपड़ा काटेगा। तो ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले यहां पर देखते हैं कि 10 मिनट में, यदि 10 मिनट में दर्जी कितने कपड़े काटता है, 45 कमीज के कपड़े काटता है। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना काटेगा, 1 मिनट में हो जाएगा 45/10 बराबर ये हो जाएगा 4.5। यानी कि 1 मिनट में 4.5 जो है कपड़े काटेगा। अब यहां पर हमें निकालना कितना, 1 घंटा 18 मिनट। तो यदि 1 घंटा 18 मिनट को हम लिख सकते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट और प्लस यहाँ पर 18 है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 78 मिनट। ठीक है, इसको 78 लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर यदि 1 मिनट में 4.5, तो 78 को मल्टीप्लाई कर दो 4.5 से। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में जो हमारा आंसर है, लगभग में इसका आंसर आएगा 351 और यही इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो यानी कि बताया गया 1 घंटे 18 मिनट में कितने कपड़े सिलेगा, 391 कपड़े सिलेगा। ठीक है।